दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आपका प्रतिदिवसीय प्रातःकालीन इस जपा टॉक में। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के छठे श्लोक में श्रील व्यासदेव लिखते हैं और सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अजोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। इसका क्या मतलब है? हर एक प्राणी का, हर एक मनुष्य का, जो मनुष्य के देह में है, उसका सबसे बड़ा धर्म भगवान की प्रेममयी भक्तिमयी सेवा को पाना है। और ये कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी और अप्रतिहता। तो दो चीजें यहाँ पे बताई गई। हम सबका जो सबसे बड़ा धर्म है वो है भगवान की प्रेममयी सेवा, डिवोशनल लविंग डिवोशनल सर्विस, यानी कि भक्ति। और वो कैसी भक्ति होनी चाहिए? अहेतुकी, किसी हेतु के कारण नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये सच एंड सच ब्लेसिंग्स चाहिए या कुछ कुछ आशीर्वाद चाहिए या कुछ एक विशेष इसके प्रति में कुछ पर्टिकुलर चीज चाहिए, सिद्धि चाहिए या मुक्ति चाहिए। मुक्ति, भुक्ति, स्पृहा, है ना, ये सब नहीं चाहिए। और अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब अनस्टॉपिंग, विदाउट एनी ब्रेक्स, कंटिन्यूअस, एकदम फ्लो में। तो जब हम रोज सुबह चैंटिंग के लिए आते हैं तो ये दोनों प्रिंसिपल्स को हमें पालन करने का प्रयास करना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो अहेतुकी हो और अप्रतिहता हो। तो अहेतुकी के लिए हम, जब हम चैंटिंग करते हैं तो हम बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, केवल भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से करते हैं। और अप्रतिहता मतलब रोज करते हैं, विदाउट फेल, नॉट इवन अ सिंगल डे हम मिस नहीं करते। भले ही हम एक दिन खाना छोड़ दें, भले एक दिन सोना छोड़ दें, लेकिन भगवान की सेवा किसी दिन नहीं छोड़ेंगे। तो इसे कहते हैं अहेतुकी अप्रतिहता, यह आत्मा सुप्रसीदति,
इसका अर्थ है उस भक्ति के कारण व्यक्ति अपने आप को पूर्णतः संतुष्ट कर सकता है। सुप्रसिद्धति, है ना, सुप्रसिद्धति मतलब कंप्लीटली सेटिस्फाइड, पूरी तरह से संतुष्ट। अदरवाइज अगर हम बीच बीच में ब्रेक्स देते रहेंगे अपनी भक्ति को, या भक्ति करते हुए भी कुछ कुछ मांगते रहेंगे भगवान से, या कुछ इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं करते रहेंगे। देखिए, इच्छा करना गलत नहीं है, इच्छा करना हर जीव का स्वभाव है, लेकिन भौतिक इच्छा हमें बांधती है और आध्यात्मिक इच्छा हमें मुक्ति की ओर, भगवान की भक्ति की ओर लेके जाती है, भगवान के धाम लेके जाती है। तो भौतिक इच्छाओं की यहाँ बात हो रही है। तो कुछ कुछ अगर हम भौतिक इच्छाएं मांगते रहें और हम ब्रेक्स देते रहें अपनी भक्ति में, कभी तो हम लेक्चर सुनने आ गए, कभी नहीं आए, कभी हम जपा सेशन में आ गए, कभी नहीं आए, कभी हमने कुछ सेवा कर दी, कभी नहीं करी, तो जब हमारा कैजुअल रवैया रहेगा भगवान की भक्ति के प्रति, तो भगवान भी फिर कैजुअली हमसे डील करेंगे। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन तत्र कलेवरम, है ना। और जिस जिस भाव से आप मेरे पास आते हो, जिस भाव से आप अपना शरीर छोड़ते हो, उसी उसी भाव को आप प्राप्त करते हो, और उसी हिसाब से मैं आपसे रेसिप्रोकेट करता हूँ। यम यम तम तम, भगवान कहते हैं भगवद गीता में, जैसा जैसा आप करोगे वैसा वैसा मैं आपको करता रहूंगा। तो एक तो नॉर्मल समझदारी वाली बात है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा साइंस नहीं है। आप जिसके साथ जैसा डील करेंगे वो व्यक्ति भी आपके साथ वैसे ही डील करेगा। लेकिन ये अलग बात है कि भगवान सुप्रीम फादर, वेलविशर होने के कारण जो उनसे हेट भी करते हैं, जो उनको कभी याद भी नहीं करते हैं, उनको भी सप्लाई करते हैं सब कुछ। लेकिन अगर आप भक्ति में आए हैं और भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको प्रतिकूल भाव से अहेतुकी, बिना किसी रुकावट के रोजाना इसको करते रहना पड़ेगा। तो हमने एक बार बहुत पहले लेक्चर में मैंने बताया भी था, 3 चीजें हमारी भक्ति को फिक्स करती हैं एकदम दृढ़। वो क्या क्या है? एक तो इंटेंस भक्ति, भक्ति में प्रगाढ़ता। दूसरा प्रोलॉन्ग्ड, बहुत लंबे टाइम तक। और तीसरा विद फेवरेबल इंटेंट, भगवान के शुभ चिंतक होने के नाते, भगवान का प्रेमी होने के नाते मैं भगवान के लिए माला कर रहा हूँ। अगर कोई पूछे आप क्यों डेली माला करने के लिए आते हो, क्यों जपा सेशन में आते हो, सुबह 6 बजे क्यों ज्वाइन कर लेते हो, तो एक सिंपल सा जवाब है कि मैं भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बस। और मुझे माला करके सेटिस्फेक्शन, सिंपल। इसके अलावा कोई और तीसरा कारण है ही नहीं। मुझे मन की शांति मिलती है, मुझे भौतिक इच्छाएं मेरी पूरी हो जाती हैं, मैंने जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं, 21 दिन का मेरा व्रत है वो पूरा हो जाता है, फलाना फलाना। ये सब कोई कारण नहीं है भगवान के पास जाने के लिए। भगवान के पास जाने के लिए एक ही कारण है, भगवान को खुश करना। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, उनको खुश कर लिया तो फिर सब कुछ अपने आप हमारा सॉर्टेड हो जाए। इसलिए कहा गया है यह आत्मा सुप्रसिद्धति। तो अगर हम चाहते हैं अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन, तो वी हैव टू सर्व लविंगली विदाउट एनी इंटरप्शन लॉर्ड कृष्णा। तो इसको हम अपने जीवन में आत्मसात करें, और अपने जो परम धर्म है, परम कर्तव्य है, सवय पुंसा परो धर्म यदि यदो भक्तिर अधोक्षज। अधोक्षज का मतलब होता है जो आपकी भौतिक इंद्रियों के द्वारा अगम्य है। अधोक्षज, आप आंखों से, चरम चक्षुओं से, चमड़े की चक्षु से उनको नहीं देख पाते, उनको देखकर भी नहीं देख पाते। मंदिर में तो राधा गोविंद देव जी हैं ही हैं,
पर देखकर भी कई बार हम उन्हें नहीं देख पाते। तो हर व्यक्ति का सवय पुंसा परोधर्म, परोधर्म है यतोर भक्तिर अजोक्षजे, अधोक्षज की भक्ति करना, भगवान कृष्ण की भक्ति करना। तो हम अपने जीवन को सार्थक करें अनइंटरप्टेड और अनमोटिवेटेड डिवोशनल सर्विस को करके। तो मैं अपने जपा सेशन को यहीं पे ही टॉक को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज़ ज्वाइन डेली, मुझे बार बार आपको रिमाइंडर ना देना पड़े, आप सब खुद ही ज्वाइन कर लिया कीजिए और अनम्यूट रखिया कीजिए अपने आप को और एक जगह बैठ करके ध्यानपूर्वक जप कीजिए। वरना अदरवाइज आप अगर अन फोकस्ड या सिंसियर जपा नहीं करेंगे तो आपका मन कभी प्यूरिफाई नहीं होगा, और मन प्यूरिफाई नहीं होगा तो कृष्ण कभी इम्प्योर माइंड में नहीं आते हैं, इस चीज की गारंटी है। गंदी जगह पे भगवान नहीं आते क्योंकि भगवान परम पवित्र है। इसलिए भगवान आपके हृदय को भी पवित्र करना पड़ेगा तभी आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। कल से टाइम से ज्वाइन कीजिए। मैं देख रहा हूँ अभी भी कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये कोई टाइम नहीं है ज्वाइन करने का। प्लीज़ टाइम से 6 बजे ज्वाइन कीजिए और 7:15 बजे लेक्चर के लिए ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। श्रीला प्रभुपाद की जय।